अभी सुबह के 9:16 हो रहे हैं और अगर अभी के हालात मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि ये प्रोटेस्ट साइट कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। झाड़ू लगाया जा रहा है, सफाई की जा रही है, लोग बैठे हैं, रिलैक्स्ड हैं और अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब मंच से अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है, मंच भी अभी खाली है। हालांकि थोड़ी देर पहले अभिजीत दीप के उस पर जरूर बैठे थे, लेकिन फिलहाल अभी वो मंच खाली है और प्रोटेस्ट के दिन की शुरुआत अभी नहीं हुई है। माइक भी बंद है और किसी तरह का ना कोई नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट विंग्स के लोग हैं, जैसे कि आयसा है, यहाँ पर SFI है, AISF है, आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग केस है और इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स हैं। जो लोग ऐसे हैं जो दिन में आते हैं प्रोटेस्ट करके सामने चले जाते हैं, ऐसे लोग अभी नहीं आए हुए हैं। तो वो लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर रुक रहे हैं, मेरी नज़र में अभी सुबह के टाइम तक जो लोग यहाँ रुके हुए हैं वह करीब 150 के करीब है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है ये हम इस वीडियो में आगे आगे देखते जाएंगे। अभी 9:43 हो रहा है और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभिजीत भी हैं हमारे साथ, ये भी यही कचौड़ी और सब्जी जो सारे प्रोटेस्टर खा रहे हैं वो भी यही खा रहे हैं, हमको भी यही दिया गया है। साथ में इनके लिए लोग घर से बना खाना भी ला रहे हैं, रोटी सब्जी, सो दैट इनको घर की याद कम आए और ये प्रोटेस्ट चलता रहे। तो पूरा दिन क्या होगा, अभिजीत के साथ भी हम बातचीत करते रहेंगे और रात तक क्या होगा, कितने लोग आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं और जो भी सवाल इस प्रोटेस्ट को लेकर उठ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब भी जानेंगे और अभिजीत से भी समझेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, रात के 12-1 बजे तक रुकिए। हमारा रात के 12-1 बजे ना देशभक्ति कॉन्सर्ट चलता है यहाँ पर। वो कॉन्सर्ट देखे बिना मत चाहिए आप। ठीक है, देखेंगे। देशभक्ति कॉन्सर्ट है वो। एक और बात बताइए मुझे, अभी आपकी कोर टीम में कितने लोग हैं यहाँ पर? स्टेज जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो लोग बाकी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? जब हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ये वाला, उसके पहले हमने 30-40 लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में 100 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं कोर टीम में जो मैनेज कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं। इसमें कई सारे लोग ऐसे भी इन्वॉल्व हुए हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो हमारे लिए खाना आएगा वो कौन से लंगर से आएगा, या कोई प्रोफेसर दे रहे हैं तो कैसे करना है। अंगूठी गिरवी रखा कल मेरे पास, दिल्ली में आने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने हाथ की अंगूठी गिरवी रख के, आज भी मेरे पास स्लिप है साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती तो भी हम आ जाते। हम गरीब लोग कैसे करेंगे, किसके पास हम हमारी आवाज़ बताएंगे। आज जंतर मंतर आना पड़ा। आप बोल रहे हैं आप अपने हाथ की अंगूठी गिरवी रखकर नागपुर से यहाँ आए? हाँ, पैसे नहीं थे तो कुछ ना कुछ तो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए क्यों ना हम आज इतना बड़ा देश का नेतृत्व, जो बेरोजगारी सबसे बड़ी ये, हम हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? हम हमारे पूरे जीवन की कमाई हम हमारे बच्चे के एजुकेशन के लिए लगाते। वो 10वीं 12वीं होने के बाद एक नेट की तैयारी करता, 3 लाख 4 लाख रुपए है, इसके लिए लोग ये देने के बाद एग्ज़ाम रद्द होती है तो फिर हम हमारा विश्वास किसके ऊपर रहेगा? समय के लिए हम मान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा में नहीं मिलता है, हम फेल हो जाते हैं। बट जिस जज्बे से और जिस बहादुरी से ये सब लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, इससे ये ज़रूर साबित होता है कि हमें याद रखना चाहिए ये अम्बेडकर का देश है, परिहार का देश है, ये भगत सिंह का देश है, गांधी का देश है और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और मैं इसको इससे ख़त्म करना चाहूँगा, ये देश हमारा, ये संविधान हमारा, ये टैक्स के पैसे हमारे, ये नेता हमारे, नौकर और ये पुलिस वाले हमारे। हमें कोई इजाज़त नहीं चाहिए अपने खुद के हक़ के बारे में लड़ने के लिए, अपने खुद के अधिकारों के बारे में बात करने के लिए, और ये पुलिस वाले रोक नहीं पाएंगे हमको, बिकॉज द रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज्ड। इस मंच से ये बात हम दोहराना चाहेंगे कि आज इस देश का युवा और इस देश का छात्र। अभी 12:37 हो रहे हैं और इस वक्त अगर मैं प्रोटेस्ट की क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाऊं तो पहले स्टेज देख लीजिए। स्टेज पर अभिजीत हैं, स्पीच दे रहे हैं और लोगों को इस समय कुछ लोग यहाँ पर आकर स्नैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट प्रोटेस्टर्स को सुबह का ब्रेकफास्ट मिला था, उसके बाद कुछ लोग आए हैं जो पेटीज बांट रहे हैं और खिला रहे हैं लोगों को।
तो आप लोग यहाँ पर पेटीज बांटने आए हैं? कहाँ से आए हाँ आप नहीं लोग? ये ब्रेड है, अच्छा ब्रेड बांट रहे हो? ब्रेड कहाँ से आए हो? शारदा दिल्ली से। तो ये कौन दिया आप लोगों को ब्रेड बांटने को? दिया कोई नहीं है भैया, रात भर जाग के बनाए हैं अपने हाथों से। हाँ इन्हीं हाथों से रात भर जाग के बनाए हैं। आपने रात भर जाग कर ही बनाया है ये प्रोटेस्टर को खिलाने के लिए? जी यहाँ प्रोटेस्टर्स ये सारे यूथ है, सारे इन सबको खिलाने के लिए बनाए हैं सब। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि ये खाली पेट है भाई, भूखे पेट हैं, इनको भी चाहिए कुछ ना कुछ खाने को। नाश्ता चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए भाई, लंच चाहिए। अब देखो टाइम क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं इस समय। 12:30। हाँ 12:30 लो, 12:30 बज रहे हैं, कम से कम कुछ खाने को चाहिए, वही इसलिए बनाया है कम से कम। भरा हुआ है तो पूरा? भरा हुआ था, आधा हो गया अभी ये। एटलीस्ट 16 पैकेट ब्रेड्स का बनाया है भाई कम से कम हमने, ऐसा कुछ गिनती नहीं करी। इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? खुद भाई, हमारे भाई हैं बड़े भाई, और हम हमारे बड़े भाई हैं किशन जाटव, और हम हैं हम सब ने बनवाया है भाई अपने पैसों से। हमारी टीम है किशन जाटव टीम, हम टीम ने मिलकर। कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आप अकेले आई हैं? मेरे फादर यहाँ पे दिल्ली में जॉब करते हैं, तो मैं उनके संग आई हूँ। आज वो अपने ऑफिस गए हैं, मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ प्रोटेस्ट में आप आई हैं? आपने मास्क लगाया हुआ है? क्या करें सर, डर लगता है। आधे तो फैमिली मेंबर से ही डर लगता है, क्योंकि वही ये सोचते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत अच्छी है, वो स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती है। बट सच्चाई तो स्टूडेंट्स ही जानते हैं, रूलिंग पार्टी कुछ नहीं जानती। फैमिली मेंबर आपके रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी आपको उनसे डर लगता है? जी, मेरे फैमिली में लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं वो भी हमारे संग नहीं है, क्योंकि वो कहती हैं कि नहीं जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। पर आपको लगता है अच्छा चल रहा है? लग तो नहीं रहा, तभी तो यहाँ पे हूँ। तो आप पहले नीट का एग्जाम प्रिपरेशन करती हैं? मैंने नीट का, मेरे को 3 साल हो गए देते। मैंने 2023 में 12th एग्जाम दिया था बोर्ड का, उसमें मेरे 90.6% हैं 12th में। पीसीबी से मेरे 10th में 95.8% है। और मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू करी, बट फिर धीमे धीमे मुझे लगा कि जैसा हाल चल रहा है, 24 में पेपर लीक हुआ, बट एनटीए माना नहीं, फिर 25 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 26 में एग्ज़ाम हुआ, रीनीट हुआ है अभी, उसकी भी स्थिति हमने देखी है क्या रही है। तो मैंने CUET एज अ बैकअप रखा था, बट बैकअप में भी मेरे पास 100% प्रूफ है कि मेरे 2 आंसर सही हैं। उस वजह से मेरे 12 नंबर कट रहे हैं, तो जो कॉलेज में चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। आपने CUET बैकअप में रखा था, पर इसका भी आप कह रही हैं कि जो आंसर की आई है वो गलत आई वो है? गलत आई है, मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। इसलिए आप इस प्रोटेस्ट में आए? जो प्रोटेस्ट में क्राउड की बात करें हम, तो ये जो क्राउड आप देख रहे हैं, मॉर्निंग से थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है जैसी मॉर्निंग में थी, लेकिन स्टेज के पास थोड़ा सा क्राउड हुआ है। यानी कि सुबह जो 150 के करीब का क्राउड था, वो अभी 250 के करीब है, यानी कि लगभग 100 लोग बढ़े हैं। पिछले 10-12 साल में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा है। इस देश का युवा रोजगार चाहता है, ये उसको क्या देते? जा तू मस्जिद के सामने जाकर नाच, ये करवाते हैं। अभी शाम के 5:18 हो रहे हैं, और इसके पहले थोड़ी सी यहाँ पर बारिश हुई है, थोड़ी सी आंधी भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर हम प्रोटेस्ट में टोटल अभी का जो सिनेरियो है वो दिखाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम 300-350 लोग यहाँ मौजूद नज़र आ रहे हैं। अगर मीडिया पर्सन, पुलिस सबको इंक्लूड करे तो ये नंबर 400 तक पहुँच जाएगा, इससे ज़्यादा ये नंबर नहीं है फ़िलहाल। और शाम के 5 बज रहे हैं और ये सिचुएशन है। और अगर मंच की बात करें तो मंच पे भी आप देखें तो मंच पे भी अब नए लोग आ गए हैं, लोग बदल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो पहले मौजूद थे वो लोग अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि अभिजीत, मुदिता, नेहा, सौरभ, ये सारे लोग जो पहले मौजूद थे वो अभी भी हैं मंच पर। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर लोगों की संख्या है वो बहुत कम बढ़ी है, अगर एक्चुअल फिगर की बात करें इस समय। क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा? एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? ढीठ लग रहे हैं, लेकिन चलना तो, लेकिन कभी ना कभी तो झुकेंगे। ढीठ लग रहे हैं। तो आपने जब पेपर जो कैंसिल हुआ है नीट का, वो पेपर दिया था? हाँ दिया था। तो आप भी चाहते हो कि जो इन लोगों की डिमांड है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि
जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, क्या आप भी उस डिमांड को? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब ये कैंसिल हुआ उसका मेन रीज़न था कि कुछ तो खराबी थी ना, कि अंदर से पेपर निकला। तो अगर वो उन अथॉरिटीज़ को रिज़ाइन नहीं दिलवा रहे तो फिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है? ये तो पूरा करप्ट ही हो गया ना। और अगर कोई वो एक्शन क्यों नहीं ले ले धर्मेंद्र प्रधान? अगर ले भी रखा है तो बताइए ना, वरना अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा क्या आपके रहने का? ना रहने के बराबर है, तो किसी और को ही ले आओ इससे अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए हुए हैं। कब से हैं यहाँ पर? करीब आज लगा के 3 दिन हो चुका है। रात में भी यहीं रुकते हैं? हाँ, रात में भी रुकते हैं। क्या डिमांड है आपकी? मेरा एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और धर्मेंद्र प्रधान को जो 14 छात्र सुसाइड कर लिया है वो उसका जिम्मेदारी ले ले और अपना पद इस्तीफा दे दे। बस मेरा यही मांग है। तो आप झारखंड से यहाँ कैसे आए? झारखंड रेलवे से आए, ट्रेन से आए। और भी कोई साथ में या अकेले? हाँ, मेरा साथ आया हुआ, मेरा और भी साथी है जो यहीं पे बैठा हुआ है, पानी पीने गया है। तो आप लोग यहाँ कैसे आए? मतलब सीजेपी से जुड़े कैसे? इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से? देखिए, सीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है छात्रों का। हम लोग जो भी स्टूडेंट हैं सब का मानसिक स्थिति आप भी जान रहे हैं कि एकदम एग्ज़ाम देना है, पास होना है, पास नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। बहुत समस्या है छात्रों का, और पेपर लीक हो जाना उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। बस मेरा कहना, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें। अभी करीब 8 बज चुके हैं और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है, और ये सारे लोग यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए डायपर लेकर खड़े हैं, और वो एक व्यंग्यात्मक रूप में शिक्षा मंत्री को डायपर गिफ्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके के हाथ में भी डायपर है, और यहाँ पर जितने प्रोटेस्टर्स हैं उन सब के हाथ में डायपर है, और वह ये सारा डायपर शिक्षा मंत्री को गिफ्ट करना चाह रहे हैं कि ताकि पेपर लीक ना हो। और यहाँ पर उनको लीक मंत्री कह के भी बुलाया जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं, सबके हाथों में डायपर है। अभिजीत सामने है, उनके हाथों में भी डायपर है। भिजवाएंगे आप अभिजीत ये शिक्षा मंत्री के आवास पर भिजवाएंगे क्या इसे? बिल्कुल भिजवाएंगे, इसी से तो लीकेज रुकेगा। इस पर तो लिखा भी है 360 डिग्री प्रोटेक्शन। और मैं बता दूं, एयरफोर्स से सस्ता है, एयरफोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबों का दुश्मन है अंबानी का यार है, गरीबों का दुश्मन है अडानी का यार है। गोडसे को गुरु कहता गांधी से भी प्यार है, गोडसे को गुरु कहते गांधी से भी प्यार है, गोडसे को गुरु कहते गांधी से भी प्यार है। शाम को जंतर मंतर भर जाता है हर रोज शाम। मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था मंडे और ट्यूसडे को लेकर, मैं खुद स्केप्टिकल था कि भीड़ आएगी या नहीं, लेकिन शाम को पूरा जंतर मंतर भर रहा है। ठीक है, दिन में नहीं आ रहे क्योंकि सारे लोगों के जॉब्स रहते हैं, काम रहते हैं, तो वो नहीं आ पाते, लेकिन शाम को लोग जॉब खत्म होती आ रहे हैं। अभी मुझे एक इंसान मिला, वो कह रहा था सर दिन में नहीं आ पाया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जैसे ही मेरी जॉब खत्म हो गई मैं ऑफिस से सीधा जंतर मंतर आया। सो शुरुआत हो चुकी है सर, शुरुआत हो चुकी है। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि शुरुआत तो हो चुकी है। आप इसको भी एक बड़ा अचीवमेंट देख रहे हैं कि आप इंटरनेट की दुनिया से धरातल पर उतरे हैं? ऑफ कोर्स, मतलब सबसे पहले क्रिटिसिज्म क्या था, ये एक सोशल मीडिया का ट्रेंड बनकर रह जाएगा। एक मीम है, पहला एक हफ्ता मुझे यही बोलते थे लोग कि ये बस सोशल मीडिया का ट्रेंड बनकर रह जाएगा, और पहला एक हफ्ता तो मुझे भी नहीं पता था ये क्या बनेगा, क्योंकि मैंने तो कोई प्लान करके किया नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो मैंने जस्ट कमेंट कर दिया था, उस पर पब्लिक का रिएक्शन मिला। तो पहला एक हफ्ता तो मैं भी सोच रहा था इसका करना क्या है, बट लोगों का रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा था। एक मैसेज तो जाना ज़रूरी है ना कि अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, दैट विल सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगर ऐसी लापरवाही हुई तो आपकी कुर्सी सेफ नहीं है। उसके बाद ये लोग खुद करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर देंगे। अभी प्रॉब्लम ये है ना, किसी की कुर्सी धोखे में ही नहीं है। इन लोगों को लगता है कुछ भी हो जाए हम तो बैठे रहेंगे।
इससे क्या होता है, गलतियों पर गलतियां हो जाती है, पेपर पर पेपर लीक हो जाती है, क्योंकि मंत्रियों को कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, उनको कोई एक्शन नहीं फेस करना है। हम चाहते कि वो एक्शन फेस करे, तभी तो बाकी मंत्री लाइन में आएंगे, तभी तो ब्यूरोक्रेट्स भी लाइन में आएंगे। सर, अगर मंत्री की जॉब जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट के मन में डरने बैठेगा कि नहीं यार, अगर मंत्री की जॉब जाएगी तो मेरी भी जा सकती है। पर क्या आप वो फियर क्रिएट कर पाएंगे कि मंत्री को रेजिग्नेशन देना पड़े? बड़ा सवाल तो यही है। फिर से हम तो वही कर रहे हैं, हम तो वही कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे सर उसकी। अच्छा, इसको क्या आप क्रिटिकली आप इसका एक रिव्यू आप अपने प्रोटेस्ट का आपने किया, आप अपनी टीम के साथ मैंने देखा अभी सामने बैठे थे मीटिंग करते, तो क्या आप लोग एक क्रिटिकल रिव्यू करते हो कि आखिर क्या रीज़न है कि नंबर्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छे नंबर से जंतर मंतर भर रहा है सर। और कितने लोग चाहिए? अच्छा, आपके हिसाब से ये नंबर इनफ है इसमें? सर, हम कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप लोग बोल रहे हो नंबर ज्यादा नहीं, नंबर ज्यादा नहीं, पूरा जंतर मंतर भर रहा है। कौन भर रहा है ये? जो लोग 1 महीने तक ये चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। 1 महीने तक पहले कौन जानता था मुझे? 1 महीने पहले तक कौन आशुतोष को जानता था? सौरभ दास को कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि वो जर्नलिस्ट है। हम लोगों को कौन जानता था? 1 महीने के अंदर अगर हम लोग जंतर मंतर भर रहे, अगर पुणे में 10,000 लोग आ रहे, अगर नागपुर में 20,000 लोग आ रहे, अगर बेंगलुरु में 8,000 लोग आ रहे, अगर जयपुर में 5,000 लोग आ रहे, आपको नहीं लगता 1 महीने के अंदर ये बहुत बड़ी बात है? इफ यू पुट द होल पिक्चर टुगेदर। अभी अगर आप सिर्फ इस बेस पे देखें कि हम 0 से स्टार्ट किया एग्जैक्टली और आ गए, तब नंबर है। और 0 से सर, बस 0 से स्टार्ट नहीं। आपका स्टार्टिंग 0 से नहीं है, आपका 22 मिलियन से। अरे सर, वो ऑनलाइन है, ग्राउंड पर क्या बेस था हमारा? अब बताइए, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन था? जिस दिन मैं इंडिया में आया मैं अकेला था सर। जो लोग जंतर मंतर पर थे 6 तारीख को, मुझे पता नहीं था कौन है, मुझे किसी का चेहरा भी नहीं पता था। मुझे बस एक पता था, आशुतोष जो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया था। उसके अलावा कौन आया था कौन नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था सर। तो ये वो पूरी टीम है जो यहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। अभी डिनर ये लोग सर्व कर रहे थे यहाँ पर। आप शाम में आए हैं, आप तो पूरे दिन थे यहाँ पर, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके चाय पानी सब कुछ। मैं भी दोपहर से ही हूँ। बेसिकली मैं खाना प्रोवाइड करता हूँ, पाजी बांटते हैं। अच्छा, पाजी पूरा ध्यान रखते हैं, मैं सिर्फ ला के देता हूँ। ध्यान रखना पाजी का काम है, तो हम मिलके भाई हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे काम करते हैं, कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग दिखते नहीं हैं, इसलिए हमारे भाई हैं। एक सवाल जो बहुत उठाया जा रहा है वो ये कि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि खाने पीने का ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रहा है? ऊपर वाला संगत लेके आ रही है। अभी मैं आपके सामने कॉल पे बैठा था, अभी मेरे को कॉल आया, हेलो भाई सत श्री अकाल। मैं हाँ जी भाई। कह रहे गिल भाई हम ना 15 पेटी पानी ला रहे हैं। अभी 5 दिन पहले मैं पाजी से बात कर रहा था, पानी की हमें कमी हो रही है। अभी बात ही कर रहा था, पानी कॉल आ गया, मेरे को पानी आ रहा है। यही चीज़ है, सेम संगत लेके आ रही है। बस सब लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है। ऊपर वाले लेकर आ रहे हैं, ऊपर वाले लोगों को जोड़ रहा है और वो लेकर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों के पास कहाँ से आता है? आप लोग खुद कुक करते हो या फिर एक? अभी आपको वही तो बता रहा हूँ, ये देखो हमें भी आगे से लोग वो करते हैं, बुलाते हैं। रैंडम कॉल नंबर आया, मैं शो नहीं करूँगा। रैंडम कॉल आया, पानी आ रहा है, और यही सेम होता है। मुझे रैंडम कॉल आती है, हम खाना लेके आ रहे हैं, हम ये लेके आ रहे हैं, मैं ले आओ। हमें बस खाना चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका यहाँ पे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी 12:30 बज रहे हैं, 12:31 रात के हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे संख्या जो प्रोटेस्टर्स की थी वो लोग सो रहे हैं और बाकी लोग जग रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर गाने गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और उसी तरह अगर स्टेज पर हम देखें तो वहाँ पर अभिजीत, सौरभ दास और बाकी जो कोर टीम है वो लोग स्टेज पर मौजूद हैं और मीडिया के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और पूरा एकदम अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। तो इस रिपोर्ट में हमने जैसा कि कहा था सुबह ही आपसे कि हम पूरा दिन रहेंगे और आपको बताएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कैसा है। एक कंप्लीट पिक्चर देंगे कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो लोग कौन हैं, संख्या कितनी है, खाना कहाँ से आ रहा है, सारी चीज़ें। हमें उम्मीद है आपको वो सारी जानकारी इस रिपोर्ट के अंत तक मिल गई। समग्र के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली।
पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।